नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म। बस आज मैं एक मेगा मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो अपने ऑल टाइम हाई से हमें अभी भी 20% के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो जैसे आपने मार्केट में देखा, बहुत सारी कंपनी इसमें रिवर्सल हमें देखने को मिलता है और आज के दिन तो गैस बहुत सारी कंपनी ने अपने लाइफ टाइम हाई को भी छुए हैं। तो मेरे हिसाब से गैस आने वाले क्वार्टर के जो नंबर्स है वो बहुत ही मजबूत आने वाले हैं और इसको छोड़ के जो नेक्स्ट क्वार्टर होंगे गैस, ये मुझे लगता है कंपनी और भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। तो जी गैस, अगर आपसे बहुत सारे स्टॉक्स की रैली जो मिस हुई है तो आप चाहें तो इस स्टॉक को आराम से ट्रैक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज इसके पहले हमें मार्केट की गिरावट में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली थी और उसके बाद हमें धीरे धीरे स्लाइट रिवर्सल देखने को जरूर मिली। और दोस्तों, इसने 200 को जो मूविंग एवरेज है ना, इसको तोड़ने की और सस्टेन करने की कोशिश जरूर करी है। तो जी गैस, मैं आपको लेवल से बताऊंगा जहाँ पर चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के लिए आराम से SIP प्लान कर सकते हैं। बिकॉज इनके पास एक बिजनेस मोड है और लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने बहुत ही मोटा पैसा कमा के जरूर दिया है। इस कंपनी के बारे में जानेंगे और उसके बाद रणनीति क्या करनी है अनबाइस्ड होकर मैं जरूर डिस्कस करूंगा। बिकॉज बहुत लोग इसके बारे में पूछ भी रहे हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ऐसी कंपनी जो बनी होती है गाइस, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बनी होती है और लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने जो पैसे बना के दिए आने वाले कल में भी जो बनाएगी, ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा खासा लेकिन इसके अंदर ग्रोथ हो सकता है। बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो जो कैसे जो शेयर प्राइस है 2088 के आसपास हमें देखने को मिलते हैं और गैस आज हमें 1.5% के आसपास उछाल देखने को जरूर मिली थी। तो वैसे टूट के 1700 के आसपास भी आया था, बहुत ही थोड़ा पैनिक मचता हुआ देखने को मिला था। बट मैंने आपको साफ साफ बताया था कि इन सब कंपनी में गिरावट होगी तो इनके मिड कैप और स्मॉल कैप में और भी गिरावट होगी। बिकॉज ये अपनी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है। तो जो फेब के महीने की बात की जाए, इसने 1700 का लेवल छूने की कोशिश की थी और उसके बाद अगर आप देखें तो हमें 400 पॉइंट के आसपास रिवर्सल भी देखने को जरूर मिली है। तो जो ये सब कंपनी कब बढ़ जाएंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। बिकॉज इन सब में हमेशा निचले लेवल से बायर्स रेडी जरूर रहते हैं। 5 ईयर स्कीम, तो जी 5 ईयर्स में इसने आराम से पैसे 6 गुना के लगभग किए हैं। 1 लाख उसने बनाया 6,12,000 के आसपास। तो ऐसी कंपनी जो स्लोली भागती है और लॉन्ग टर्म में गाइस इसके पास बिजनेस मोड होता है, वो आपके पैसे हमेशा बनाती है। बट येस, अगर आपको इन सब डिप में निवेश करने का मौका मिले, जो मिला भी था अभी मिल भी रहा है, तो इन सब कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं आराम से फॉर लॉन्ग टर्म आराम से पैसे बन सकते हैं। बात की जाए लाइफ टाइम स्कीम, तो देखिएगा इस कंपनी ने 37,000% के आसपास पैसे बना के दिए और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो इनका जो ग्रोथ है ये काफ़ी कंटिन्यू हो सकता है। कोविड क्रैश में गिरा था और उसके बाद इसने पैसे मल्टीफोल टाइम्स किए भी। तो जी गाइस, अभी अपने ऑल टाइम हाई से इसमें अच्छी खासी डिस्काउंट अवेलेबल है। बट इसमें क्या बताया कि आने वाले 2 क्वार्टर इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। बिकॉज इनका रिजल्ट सीजन होता है और दोस्तों यही इनका पीक सीजन भी होता है। बिकॉज मानसून के बाद इनके जो बिजनेस हैं इसमें अच्छी खासी डिमांड जरूर इमर्ज होती है। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें तो एस्टेल लिमिटेड या फिर एस्टेल पाइप भी आप कंसिडर कर सकते हैं। वो अच्छे से पता है कि बीच में एस्टेल में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। मैंने इसको कवर भी किया था इवन, अगर आप देखें तो बहुत लोगों ने देखा भी था और उसके पहले भी मैंने इसको बहुत बार कवर किया था, बताया था कि बस एक गलती मत करना, वो है डर के बेचने की। बिकॉज ये सब कंपनी में जब रिवर्सल होता है ना, लोग निवेश भी नहीं कर पाते हैं। तो एस्टेल की बात की जाए, पाइप PVC की सबसे बड़ी कंपनी है। उसके बाद सुप्रीम का नाम हमें देखने को मिलता है। फिनोलेक्स भी एक अच्छी कंपनी है। प्रिंस पाइप एक इमर्जिंग स्टॉक हमें देखने को मिलता है। प्रकाश पाइप की गाइस मैंने माइक्रो कैप में उसको डिस्कस किया है। तो पाइपिंग एंड PVC बिजनेस आने वाले कल में एक लॉन्ग टर्म गेम के लिए रेडी है और मुझे लगता है कि आने वाले कल में जो कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलने वाले हैं और जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल रही है। आपने देखा कि APL अपोलो ने अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही आज ट्रेड किया। हम तो देखिएगा जितने भी पाइप और PVC वाली कंपनी चाहे वो मेटल्स की बात की जाए या PVC की बात की जाए, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ मोमेंटम इसमें काफ़ी हाई ज़रूर है। मार्केट कैप अगर आप देखें, तीन सब कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो आराम से आपको डर कभी लगेगा नहीं और उसके साथ साथ दोस्तों आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। बिकॉज इनका जो मार्केट कैप है देख ही सकते हैं 41,000 करोड़ के आसपास की ये दिग्गज जाइंट कंपनी है। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तभी भी हमें 500 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल। ऐसा नहीं कि इधर से गिरावट नहीं हो सकती, गिर भी सकता है। बट येस, आपके लिए जो मौका है वो ऑफकोर्स रहेगा। बिकॉज इसके पहले बहुत लोग 1500-1200 को टारगेट बता रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर से गैस ये 2000 के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। अगर आप इंडस्ट्री पीर से कंपेयर करें, इनके प्राइस ट्रेंडिंग स्लाइट महंगे। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि सिर्फ पाइप और PVC में कंपनी काम नहीं करती, इनकी जो एडहेसिव बिजनेस है इसमें भी कंपनी का अच्छा खासा नाम देखने को जरूर मिलता है। ROC पर अगर आप ध्यान दें तो 30% के आसपास है। ROE की बात की जाए 23% के आसपास है। मुझे लगता है कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और इसने 2 साल पहले भी एक स्लाइड बोनस अनाउंस जरूर किया था। इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ हमेशा। सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। हर साल का इस कंपनी अपने सेल्स में अच्छा खासा ही परफॉर्म करती है और 2021 में भी इनके जो सेल्स हैं अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिले थे। OPM की बात कीजिए, ऑपरेटिंग मार्जिन, वो भी कंपनी के काफ़ी मजबूत हैं। रही बात प्रॉफिट की, तो हर साल का ऐसी कंपनी अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करती है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है जितने भी बिल्डिंग मटेरियल का जो स्टॉक्स होते हैं वो अच्छा परफॉर्म जरूर करते हैं। बिकॉज जितना बिल्डिंग बनेंगे उतने ही पाइप और PVC के बिजनेस में डिमांड आएगा और इंडिया का जो कैपेक्स प्लान है
आने वाले कल में जल्द से जल्द तक में इन सब कंपनी को बहुत मुनाफा ज़रूर हो सकता है। कंपनी के ऊपर रिजर्व कितना है तो इस कंपनी के पास 1800 करोड़ के आसपास रिजर्व है, मेरे हिसाब से काफ़ी मजबूत है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही कम बोरिंग्स हमें देखने को मिलती है, 80 करोड़ के आसपास बोरिंग्स। आप इसको डेफरी भी कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज कंपनी का जो कद है 41,000 करोड़ के आसपास है और आपने शायद इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आराम से यूज़ ज़रूर किया होगा। प्रोमोटर होल्डिंग की तो 55% के आसपास आप देख सकते हैं प्रोमोटर की होल्डिंग है, जो कि अभी तक अनचेंज है लास्ट क्वार्टर से। रही बात एफआईएस की होल्डिंग की 19.18 मतलब 85% के आसपास देखने को मिलती। रही बात डीएस की होल्डिंग की 11% के आसपास देखने को ज़रूर मिलती है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो जी का मात्र 12% के आसपास ये पब्लिक होल्डिंग है, तो जो मेजोरिटी तो स्टेक है 85% से ऊपर। इवन अगर आप देखें 88% के आसपास ये बड़े बड़े एफआईआईज, म्यूचुअल फंड्स और रही बात प्रमोटर इनके ही पास है, तो जी का ऐसे बहुत लेस रिस्की स्टॉक है जहाँ पे आप चाहें तो ब्रेकआउट के पहले भी निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है उसको मैं फोकस करवाना चाहूँगा बिकॉज मैंने क्या बताया कि बीच में गिर के 1700-1800 के भाव पे भी आता हुआ देखने को मिला था। बिकॉज लास्ट टाइम जो नंबर्स थे वो थोड़े से टेपेड थे बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि ओमिक्रॉन वायरस का जो इम्पैक्ट था ये इनके लिए बहुत ही घातक था। बिकॉज बहुत सारे पाइप एंड पीवीसी के जो वॉल्यूम्स थे वो अचानक से गिर गए थे और यही रीज़न था कि बहुत सारे पाइप एंड पीवीसी में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली थी। बट अगर आप देखें तो मात्र एक क्वार्टर में ही ये फिर से रिवर्स होता हुआ देखने को मिला है। और इधर पे हाल फिलहाल में ही हमें जो 200 का मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं जो रेड कलर की लाइन है इसको तोड़ने की कोशिश ज़रूर की है। तो मेरे हिसाब से कैसे चलने के लिए रेडी है, गिरता भी है, आपको पैनिक की आवश्यकता नहीं। ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म में खरा सोना स्टॉक है। बिकॉज अगर आप देखें तो पहले इनका जो आरएसआई इंडेक्स था एकदम ओवरसोल्ड जोन पे था। मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था, बहुत लोग बोल भी रहते कि सर इसको इतना बार बार कवर क्यों कर रहे हैं, तो जी गैस मैंने इसको बहुत दिन के बाद कवर तो ज़रूर किया। बट यस इसके पहले मैंने इसको बार बार कवर किया था बिकॉज स्टॉक का प्राइस उस समय ओवरसोल्ड जोन पे था। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद अगर आप देखें आपके सामने ही प्रूफ है कि 400 पॉइंट के आसपास कैसे रिकवरी हुई, ये बहुत लोग देखते ही रह गए। टी शर्ट की बात की जाए तो जी हाँ गैस अगर ये भागना शुरू किया तो जी हाँ इसको छोटा सा रेजिस्टेंस है 2100 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये 2250 के आसपास शॉर्ट टर्म में, और उसके बाद दोस्तों ये जो लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है 2500 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। बिकॉज अगर आप देखें तो अभी जो Q4 के नंबर्स का सिलसिला है इसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक्स में हलचल होगी। तो कभी भी कैसे इसमें बुलिश जो क्रॉसओवर है ये हमें देखने को मिल सकता है, तो वक्त ही बताएगा। बट कंपनी की बात की जाए तो वीकली चार्ट में जब ओवरसोल्ड कंडीशन इमर्ज हुई थी मैंने को बार बार गाइड करके बताने की कोशिश ज़रूर की है। तो इतने भी पाइप एंड पीवीसी कंपनी है उसको आराम से होल्ड करे, नो मैटर आपने प्रिंस लिया है, प्रकाश लिया है, एस्टर लिया है, सारी की सारी कंपनी काफ़ी अच्छी है। बिकॉज ये पूरा जो इंडस्ट्री है मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी ग्रोथ कर सकता है। तो जी गैस अगर आपसे रैली मिस हुई है बहुत सारी कंपनी के शेयर प्राइस में, आप चाहें तो इसको अपने फोकस में रख सकते हैं। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आराम से अगर आपको पाइप पीवीसी में इन्वेस्ट करना है, एस्टर एक बहुत ही पुराना नाम है और बहुत ही भरोसेमंद नाम है, आप इसको आराम से कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा हाई ग्रोथ में निवेश करना है तब चाहें तो प्रकाश पाइप की बात की जाए बहुत ही हाई रिस्क की है लेकिन काफ़ी ग्रोथ भी है। और रही बात प्रिंस पाइप की तो काफ़ी स्टेबल स्टॉक है, लेकिन येस वो स्मॉल कैप की है। सारे के सारे स्टॉक्स को होल्ड करें और लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी बने रहे, अच्छे खासे पैसे आराम से बन सकते हैं। मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।